अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि हमने टेंसरफ्लो और केरास किस तरह एनाकोंडा में इंस्टॉल करना है। अच्छा, मेरे लोकल सिस्टम में एनाकोंडा पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर आप लोगों को एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करना आता तो उसके लिए भी मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे एनाकोंडा। तो इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एनाकोंडा ओपन हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे इन्वायरमेंट पे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। इन्वायरमेंट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेंसरफ्लो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पाइथन 3.7 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे नॉट इंस्टॉल पे, इसको एक मिनट क्रिएट हो लेने दें, वेटिंग में अभी। यहाँ पे सर्च करते हैं टेंसरफ्लो। अच्छा, टेंसरफ्लो अब हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस आ चुके हैं। तो हम लोग ये वाली लाइब्रेरी जो है टेंसरफ्लो इज़ अ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, जिसके आगे लिखा हुआ है और हमारे पास वर्जन दिया हुआ है 1.90। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल पाथ का ऑप्शन आता है, उस पर मस्ट क्लिक कीजिएगा। उसकी हेल्प ये उससे ये हेल्प होती है कि आप किसी भी फोल्डर में जाके पाइथन की जो नोटबुक है उसको एक्सेस कर सकते हो आराम से। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास इन्वायरमेंटल क्रिएट होकर आ चुका है। अब हम जो है टेंसरफ्लो इज़ अ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्जन है 2.5.0 और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अप्लाई लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। अब अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास GPU है तो आप टेंसरफ्लो GPU पे क्लिक करेंगे। ये वाला यहाँ पे टेंसरफ्लो GPU बेस टेंसरफ्लो, जिसके आगे लिखा हुआ है इसका वर्जन है 1.8.0। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे केरास लिखेंगे।
KERAS, ठीक है। ये हमारे पास टॉप में सबसे पहले ये आ रहा है कि डीप लर्निंग लाइब्रेरी फॉर थियानो एंड टेंसरफ्लो, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी तक ये टेंसरफ्लो की जो लाइब्रेरी है वो कंप्लीट इंपोर्ट नहीं हुई। इंपोर्ट होने के बाद ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा केरास का, तो क्लिक करने का। तो इसमें 10 से 15 मिनट लगे हैं टेंसरफ्लो का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करने में, तो मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया था, केरास, ठीक है। केरास के लिए हम यहाँ पे केरास पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास दोनों लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं, इंस्टॉल हो चुकी हैं, टेंसरफ्लो भी और केरास भी। तो उसके बाद यहाँ पे हम इन्वायरमेंट पे जाएंगे, होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ से इधर लिखूंगी CMD सर्च बॉक्स पे, और यहाँ पे लिखूंगी JUPYTERNOTE। अच्छा, जुपिटर के बाद आपने स्पेस देनी है, फिर आपने लिखना है NOT नोट BOOK बुक और इंटर प्रेस कर देना। ठीक है, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारे गूगल क्रोम में ओपन हो गई है हमारे पास जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे हम न्यू क्लिक करते हैं, न्यू पाइथन फाइल बना लूँगी, न्यू पे क्लिक करूँगी, पाइथन 3 पे क्लिक करूँगी। हमारे पास जो जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज PM और शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारी सेल जो है वो रन हो चुका है, इसका मतलब है कि टेंसरफ्लो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम केरास भी चेक कर लेते हैं कि क्या केरास भी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे सिस्टम में या नहीं। फ्रॉम, उसके लिए उसे हम चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, FROM फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास, ठीक है, और शिफ्ट इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास ये भी सेल रन हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास केरास और टेंसरफ्लो दोनों इंस्टॉल हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।